मुझे और हमारी वकला की टीम को इमरान खान तक रसाई दी जाए। ये हमारा बुनियादी कानूनी सियासी हक है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने कल जिस तरह इमरान खान को गिरफ्तार किया है, जिस तरह उनको ज़रब लगी है, उनके सर पर चोट आई है, जिस तरह उनकी जख्मी टांग पर डंडे मारे गए हैं, ये इंसानियत के बरक्स है। ये इंसानियत के बरक्स है। इससे लोग मुश्तइल होंगे। आप देख रहे हैं कि आज पूरे पाकिस्तान में इस तरह की कैफियत है। मुल्क को इन नादान हुक्मरानों ने सियासी अदम इस्तेकाम में धकेल दिया है। मुल्क को इन्होंने एक आईनी बहरान में धकेल दिया है। चीफ जस्टिस का फैसला फील्ड में मौजूद है। ये हुक्म अजूली कर रहे हैं। इन्होंने पार्लियामेंट को अदलिया से लड़ाने की कोशिश की है। तकसीम की कोशिश की जा रही है। अदलिया के अंदर भी तकसीम की कोशिश जारी है। इस वक्त मुल्क माशी बहरान का शिकार है। IMF के साथ इनका एग्रीमेंट नहीं हो पाया। महंगाई आसमान को छू रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है। सरमायाकारी बंद हो चुकी है। लोग बदहाल हैं। उस पर ये जबर का कोई जवाज नहीं ठहरता। आज पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहे हैं। मेरी पाकिस्तानियों से दरखास्त है, पुरअमन एहतजाज आपका कानूनी आईनी हक है, जारी रखिए, लेकिन कानून को हाथ में मत दीजिए। ये बहाने तलाश कर रहे हैं आप पर झूठे मुकदमात कायम करने के। ये बहाने तलाश कर रहे हैं आपको दबाव में लाने के लिए। आप मौका ना दीजिए। उसके बावजूद अगर जबर होता है तो फिर सब्र कीजिए। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। आज मैं कल से कह रहा हूं कि कानून के दायरे के अंदर रहकर आपने एहतजाज करना है। आज मेरे घर पर मुल्तान में रेड किया गया। निहत्ते मुलाजमीन को मारा गया। इस वक्त 9 के करीब मेरे जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। दरवाजे तोड़े गए हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या पैगाम दे रहे हैं? ये क्या पैगाम दे रहे हैं? लेकिन हम खड़े हैं। हम इमरान खान के खड़े हैं। मेरी अहलिया अस्पताल में थी, लेकिन मुझे फख्र है कि मेरी बेटियों ने कल कराची के शाहराह फैसल के एहतजाज में वो खुद थी और उन्होंने बैरियर हटाए। मुझे फख्र है अपने बच्चों पर जिन्होंने कल अपना मुल्तान में वहाँ मामलात को सुलझाने की कोशिश की। मुझे फख्र है तहरीक इंसाफ के हर कारकुन पर। मुझे फख्र है उन बेटियों पर जिन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुझे पाकिस्तान की बेटियों पर, माँओं पर, बहनों पर फख्र है जो निहत्ती बाहर निकली हैं, और तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर फख्र है। मैंने आज 2 बजे जो इमरान खान साहब ने 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, मैं सेंट्रल ऑफिस में 2 बजे उस मीटिंग को चेयर करूंगा। मेरी कल सैफुल्ला खान न्याजी से, मुराद सईद से, अली अमीन गंडापुर से, इजाज चौधरी साहब से, इन सब से मेरी बात हो सकी। आजम स्वाति से बात नहीं हो सकी। लेकिन जो मेरी बात सुन रहे हैं वो 7 के 7 हजरात, जिसमें अब हसान न्याजी भी आ गए हैं, बराए मेहरबानी सेंट्रल ऑफिस 2 बजे आइए। मैं कोशिश करूंगा इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए या वकला की हो जाए, ताकि हम मिलकर इस मामलात को समझदारी से, दानिशमंदी से हमने आगे लेके चलना है। मज़ाकरात, खुदा का खौफ कीजिए। ये इस काबिल ही नहीं है कि इनके साथ इनका कोई दीन ईमान ही नहीं है। खान साहब की गिरफ्तारी के बाद मुशावरत हुई है और पार्टी को लीड कौन करेगा उनकी अदम मौजूदगी में? आप सुन रहे नहीं है मैंने क्या कहा है? आप गौर से सुनिए मैंने क्या कहा है, जरा सुनिए। सॉरी, यस, what I'm saying, ma'am, what happened at the court yesterday was completely uncalled for. Imran Khan had recorded his video message and said
If I'm wanted, you present a warrant, I will court arrest. There is no need to harass people. There is no need to use force. I am available. I'm mentally prepared to court arrest. What happened now? You saw the reaction. When they saw the most popular leader in the country being dragged by Islamabad police, there was a reaction all over the country. From Karachi to Khyber, people are out in the streets, they are protesting, and they will continue to protest. But I've asked them, protest is their legal constitutional right. Keep it peaceful. Do not get into people's houses. Do not destroy public or private property. But peaceful protest is our right. I'm demanding access to my chairman. I'm demanding access of the legal, our lawyer, legal team to have a meeting with Imran Khan. And I've called a meeting at 2 p.m. today at the party central office of the committee set up by Imran Khan to oversee things in case he's arrested. Can PTI still go to elections without Imran Khan running? Imran Khan is ruling the hearts of the people of Pakistan. Imran Khan, whether in jail or out of jail, will haunt them. Imran Khan is unstoppable. मीडिया पर जो पाबंदी लगाई जा रही है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ. मैं मीडिया से, मैं वो मीडिया जो माजी में थोड़ा सा हुकूमती लाइन को टो कर रहा था, मेरी उनसे मौदबाना गुजारिश है, आप हकायक रिपोर्ट कीजिए, न बढ़ाएं न घटाएं, जो हकायक हैं रिपोर्ट कीजिए, कौम को सही आईना दिखाइए, फस्तायत का जो अमली शक्ल है वो कौम देखना चाहती है, कौम को दिखाइए, फैसला आवाम करेगी. कवरिंग की इजाजत दी जा रही तो आप जो मिनिस्टर हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, उससे पूछिए क्या ये जमहूरियत में यही रिवायत है? क्या ये आपकी जमहूरियत है? क्या पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत नाम की, कानून नाम की, आइन नाम की कोई चीज आपको दिखाई दे रही है? असद उमर साहब भी तशरीफ ले आए हैं. अच्छा जी, अब जी सवाल पूछ लीजिए. अच्छा जी, जो जैसे हमारे वकला कल हमें बता चुके हैं कि गिरफ्तारी जो है वो कानून के मुताबिक नहीं की गई, यानी कि वो जो कागजात पर आप दिखाए जा रहे हैं गिरफ्तारी की वजह बताने के लिए, वो कोई भी उसके नोटिस नहीं दिए गए, किसी हमारे वकील के पास नहीं भेजे गए, ना वो खान साहब तक पहुंचाए गए. इसलिए जानबूझकर या तो वो बनाए कल गए कागजात बाद में उसकी कोई वजह बनाने के लिए, या वो पहले बनाकर और छुपा के रखे गए बदनीयती की बुनियाद के ऊपर. तो किसी लिहाज से भी गिरफ्तारी जो है वो कानूनी नहीं है. हम फैसला कर चुके हैं, हमारे वकला पिटीशन बना चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसले को चैलेंज भी किया जाएगा और कानूनी तौर पर भी इसको चैलेंज किया जाएगा. और जाहिर है कि सियासी जो हमारा हक है पार्टी का, इमरान खान के चाहने वालों का जो एक पुरअमन एहतजाज का हक है आइन के अंदर दिया हुआ है, उसको भी साथ साथ इस्तेमाल किया जाएगा. सर, ये इसमें दो चीजें, एक तो मीडिया को इस केस की कवरेज से किसने रोका है, क्या वजह है, दूसरा ये कि आपके प्रोटेस्ट को लेकर ये कहा जा रहा है, इस वक्त तासुर दिया जा रहा है कि ये इस पर बैन किया जाए पीटीआई. बिल्कुल दोनों सवाल से बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने कि मीडिया को क्यों रोका जा रहा है. अगर वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं हो रही जो आइन से मुतसादिम हो, कानून से मुतसादिम हो, तो मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये भी आपका सवाल दुरुस्त है. और दूसरा, जहां तक आपने हमारे प्रोटेस्ट की, एहतजाज की बात की, ये बात कल मैं मीडिया में, पाकिस्तान के मीडिया के सामने भी और बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने भी ये बात कर चुका हूँ
کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ پہلے سے سازش کر کے کچھ ایسے کام کروائے گئے ہیں ان لوگوں سے جن کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں، تاکہ اس کا ملبہ ڈالا جائے عمران خان کے اوپر، اس کا ملبہ ڈالا جائے تحریک انصاف کے اوپر، اور اس کی بنیاد کے اوپر کوئی اور کارروائی کی جائے تحریک انصاف کے خلاف۔ سب پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے، ویسے بھی پارٹی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، لیکن کیونکہ خدشہ تھا گرفتاری کا تو خان صاحب نے ایک 7 رکنی، پہلے 6 رکن تھے، اس کے پھر ایک 7 رکنی کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی کی سربراہی جو ہے وہ بھی شاہ محمود قریشی صاحب کر رہے ہیں۔ تو اس وقت پارٹی کے جو فیصلے ہونے، ڈائریکشن دینی ہے، وہ اسی کمیٹی نے، جس کی صدارت شاہ محمود قریشی صاحب کرے، اس نے کرنی۔ دیکھیں انہوں نے اپنے خدشات جو ہیں ان کا کھل کے اظہار کیا ہے، اور میرے خیال میں اگر قانون کے تقاضے پورے کرنے ہیں تو خان صاحب کے جو خدشات ہیں ان کے اوپر بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ دیکھیے تبھی تو میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ ہمیں خان صاحب تک رسائی دی جائے تاکہ ہم ان سے بالمشافہ مل کر ساری صورتحال اور جو کل کے واقعات ہیں ان سے سن سکیں اور ان کی رہنمائی حاصل کر سکیں، اور اس کے سننے کے بعد ایک رائے عمل مرتب کریں۔ رہنما شاہ محمود قریشی اور اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ آج دن 2 بجے میٹنگ چیئر کروں گا سینٹرل آفس میں، اور تمام لوگوں کو پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے سوال پر انہوں نے کہا کہ خدا کا خوف کریں، اب کون سے مذاکرات، کیا ملک میں اب کسی قسم کی کوئی جمہوریت رہ جاتی ہے؟ اسد عمر نے کہا کہ گرفتاری قانونی نہیں ہے، وارنٹ اور گرفتاری کے دستاویزات کو وکلا کو نہیں دیا گیا، جلد بازی میں بنائے گئے کاغذات کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟